जय श्री सीताराम। 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, इस वक्त में मंगल महाराज कुंभ राशि में होंगे। मंगल हाल फिलहाल में अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में है। 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 मार्च से लेकर, जैसे मैंने बताया कि 23 अप्रैल तक इन्होंने कुंभ राशि में ही रहना है। मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए कैसा होने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से मैं आपको आपके मंगल देव के इस राशि परिवर्तन का हाल बताऊंगा, सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले इस बात को आप जान लीजिए कि जो भी राशिफल होते हैं ये सामान्य स्तर पर होते हैं, ग्रहों के गोचर की गणना पर आधारित होते हैं, है ना। तो इन्हें सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने, है ना। ये चीज एक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, हालांकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, प्रभु का आशीर्वाद है और आप सभी का प्रेम भी है, क्योंकि आप मुझे ये बात बता देते हैं कि आपके ऊपर वो राशिफल सटीक बैठते हैं। इंस्टाग्राम में हाईलाइट जो है, इंस्टाग्राम में हाईलाइट एक फीचर होता है, उस हाईलाइट फीचर में जो है वो आपके ढेरों सारे कमेंट्स भरे पड़े हैं और वो यही कमेंट्स है कि हम पर आपका राशिफल सटीक बैठा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे ये बताते हैं उसके लिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक मंगल देव के इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या असर होगा, इस बारे में बात करते हैं। मेष राशि मंगल महाराज की खुद की राशि है, तो मंगल महाराज की राशि के लिए, मेष राशि के लिए यह राशि परिवर्तन लाभ करवाएगा। हाँ जी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप जो करना चाहें वो आप इजीली कर पाएंगे, हम ये कह सकते हैं। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने में बिल्कुल योग है, नौकरी में उन्नति के योग है। देखिए ये जो पीरियड होता है मार्च अप्रैल, जिस समय ये राशि परिवर्तन हो रहा है, ये पीरियड कई सारी कंपनीज में इंक्रीमेंट का होता है, अप्रेजल का होता है, लोग स्विच भी करते हैं, दूसरी कंपनीज में जाते हैं ताकि प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, उस खुद कंपनी में भी प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले। इसका ये समय होता है, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस समय आपको अपने प्रयास जारी रखना चाहिए, पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए। बिना पॉजिटिव रहे और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। देखिए मेहनत तो करना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेहनत और हमेशा पॉजिटिव रहो तो हमें वो चीज़ मिल जाए जो हम चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये वक्त मेष राशि वालों के लिए ये वक्त मुझे दिखा रहा है कि इस समय यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, इस समय यदि आप मेहनत करते हैं, तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। हाँ जी, ये मुझे इस समय आपके लिए दिखता है वक्त, तो अच्छा समय है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए और आगे बढ़िए। हाँ, मेहनत कीजिए, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़िए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग हैं। हाँ, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ आपको मिलेगा, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ। तो ऐसा भी है ना। सफलता के योग है। क्रोध, हाँ क्रोध आपको आ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है। हाँ, क्रोध बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, आपका ईगो बढ़ सकता है। हाँ जी, एक चीज होती है हमारे अंदर अहंकार, ईगो, वो बढ़ सकता है। तो भाई देखो, हाँ ऐसे योग तो है। भाग दौड़ के योग भी है, भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हाँ सफलता भी मिलेगी। मतलब जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस चीज में, उस कार्य में सफलता भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए, सीधी सी बात है। अच्छा, प्रेशर होता है, भाग दौड़ का मतलब ये होता है कि हमें ये लगे कि हम कुछ ज्यादा ही किसी चीज को पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो हम कंपेयर करते हैं किसी से। तो देखो वो फला व्यक्ति, फला दोस्त, फला कलीग जो है वो उतना मेहनत नहीं कर रहा है जितनी हम करते हैं या हम कर रहे हैं इस चीज के लिए। हो सकता है ऐसी फीलिंग आपके अंदर आएगी, हो सकता है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं आपसे कि आप जो भागदौड़ करेंगे, आप जो मेहनत करेंगे, आप जो परिश्रम करेंगे, उसका आपको फल भी मिलेगा। तो ठीक है, मेहनत करना पड़ रही है, फल भी तो अपने ही कोई तो मिल रहा है, कोई पड़ोसी को तो मिल नहीं रहा। मेहनत कीजिए और सफल बनिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, चलिए वृषभ राशि की बात थी। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ
में वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, लाभ में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, देखो धन का लाभ बढ़ेगा, है ना। स्वास्थ्य में परेशानी थी, वो स्वास्थ्य का लाभ भी बढ़ेगा। आप अंक मतलब एग्जाम देकर के आए हैं रिजल्ट की प्रतीक्षा में, तो रिजल्ट में अंकों का लाभ भी मिलेगा, मतलब रिजल्ट भी अच्छा आएगा, प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलेगा, सम्मान का लाभ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज है जो कि शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, शत्रु बढ़ेंगे। अब शत्रु कई बार ना मेंटली परेशान करते हैं, कई बार तो शत्रु, और अधिकतर मैं कहूंगा कि शत्रु अधिकतर तो मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान करते हैं। प्रैक्टिकल हो सकता है कि प्रैक्टिकल भी परेशान करते हो, लेकिन कंपेरेबली यदि 100 शत्रु मानसिक परेशान करते हैं तो 10-15 शत्रु प्रैक्टिकल परेशान करते हैं। तो ये वक्त मानसिक परेशान करने वाले शत्रुओं से भरा हुआ आपके लिए हो सकता है, मिथुन राशि वालों के लिए। तो क्या हुआ, मानसिक अशांति हो सकता है चली जाए उनकी वजह से, अन्यथा बाकी सारी चीजें ठीक है। पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज, वही वाली बात होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वही बात है कि शत्रु बढ़ेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिए। जलने वाले बढ़ेंगे। अब जब आपको प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, जलने वाले तो बढ़ ही जाते हैं। तो भैया ये तो सामान्य चीज है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल होइए, पॉजिटिव रहिए, शांत रहिए, अपनी कुंडली पर, अपने वास्तु पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, है ना। डरने की बात नहीं है, अच्छा समय है, ठीक है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। और कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थितियां मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, मन एंजाइटी में रहे, ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। हाँ, तो ये एक बात जरूर है कि अपने चिंता तनाव से बचिए। हाँ, आप ज्यादा सोचेंगे किसी बात को लेकर के, ज्यादा तनाव करेंगे और फिर आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। देखो तनाव करने से ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि तनाव करने से पेट गड़बड़ होता है, तनाव करने से जो शरीर, जो चर्म रोग है ना वो होते हैं, तनाव करने से डायबिटीज बढ़ती है, तनाव करने से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, सीधा संबंध है। तो तनाव से बचिए, क्योंकि ये समय ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कई बार होता है कि हम तनाव करते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, है ना, इन सब चीजों के लिए तनाव करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है आपके लिए कि ऐसी कोई आपके लिए स्थिति मुझे प्रैक्टिकल नेगेटिव नहीं दिखती है। हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव हो जाए और जिस चीज के लिए आप तनाव कर रहे हो वो चीज एकदम सफलता के साथ आपको मिल जाए, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन नेगेटिव हो जाए ऐसा भी ये समय नहीं है। तो नेगेटिव करने वाला समय नहीं है, है ना। अब यदि चिंता तनाव करेंगे तो प्रैक्टिकल हार्म होगा, ये अलग बात है ना। क्रोध आ सकता है, भाई तनाव करेंगे तो क्रोध आएगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, जो नॉर्मल इनकम हो रही है वो होती रहेगी। हाँ, स्थानांतरण चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। स्थानांतरण के योग मुझे आपके लिए बिल्कुल बाकायदा बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य वृद्धि होगी। भाई देखो, एक शब्द कह रहा हूं, भाग्य वृद्धि। भाग्य वृद्धि का क्या मतलब होता है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाग्य वृद्धि का जो मतलब होता है वो ये है कि आप जो भी करें, जिसके लिए मेहनत करें, जिसके लिए आपको लगता है कि आप लायक हैं, जिसके लिए आप लगे हुए हैं, उसमें आपको आसानी से सफलता मिल जाए, बस इसी को भाग्य वृद्धि कहते हैं, है ना। भाग्य वृद्धि के योग है, आगे बढ़ने के योग है, सफलता के योग है। बहुत अच्छा वक्त है ये वक्त खराब नहीं है, ये वक्त बहुत अच्छा है और बहुत लाभ करवाने वाला है। हाँ, ये वक्त बहुत लाभ करवाएगा, ये वक्त आपको बहुत उन्नत करेगा, उन्नति देगा। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है और मेहनत करना है। तो पॉजिटिव रह करके मेहनत करना आपको इस समय सफल कर देगा। वो पढ़ाई लिखाई में हो, वो नौकरी पेशा में हो, वो बिजनेस में हो, वो परिवार में हो, वो स्वास्थ्य में हो, जो भी हो सकता है। लेकिन अच्छा समय है, भाग्य वृद्धि का समय है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। भाग्य वृद्धि का समय है, पॉजिटिव वक्त है ना। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, स्थानांतरण हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह में जाना, हाँ, यात्राएं होना, ऐसे योग हैं। हालांकि ये यात्राएं जो है आपके लाभ के लिए है, लाभकारी यात्राएं हैं, और स्थानांतरण भी आपके लाभ के लिए है, ये मैं आपसे कह सकता हूं। मन में क्रोध रहेगा, गुस्सा रह सकता है, ईगो की भावना रह सकती है
हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्रोध को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ये वक्त प्रैक्टिकली कोई नुकसान का नहीं है। ईगो आता है तो क्या होता है ना, एक एक अहंकार की भावना आ जाती है, मैं क्यों बात करूं किसी से, मैं क्यों करूं, वो चक्कर में जो है वो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, मनमुटाव ज़्यादा होता है। एक फाइट, इंटरनल फाइट चलती है, जो आप हाथ पैर से फाइट नहीं करते, कई बार मुंह से भी फाइट नहीं करते, लेकिन आप देख देख के ही फाइट कर लेते हैं, और वो फिर मन ही मन को खट्टा करके दूरी आ जाती है। तो वो स्थिति एक आपके साथ बनती हुई नजर आती है, उससे थोड़ा सा आपको बचना है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक समय है। शत्रु निर्माण हो सकता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो शत्रु निर्माण का भी योग दिखता है, तो इस बात से जरा बचिए, संभल कर रहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण करेंगे। अब देखिए कितनी अच्छी बात मैंने बोली, अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण करेंगे। अब बुद्धि से धन का निर्माण का क्या मतलब होता है? तो मतलब ये होता है कि हो सकता है कुछ कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो आप ऐसा कुछ करके इंसेंटिव कमा लें। हो सकता है कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहां पर आपको हर दिन नई बुद्धि लगाना है, क्लाइंट से बात करके उसको कोई चीज बेचना है ना। देखो, बुद्धि हर जगह लगानी पड़ती है, लेकिन एक होता है डेली रोजमर्रा का काम कि भाई यही करना है, फाइल में ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही साइन करना है, हो गया काम, है ना। और एक होता है कि अलग अलग टास्क मिलते हैं, तो अलग अलग टास्क करके अलग अलग सोचना पड़ता है और दिमाग लगाना पड़ता है उसके बाद में। तो यदि आपका ऐसा कुछ काम है जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, जिसको बोलते हैं ना दिमाग का दही हो जाना तो ऐसे कोई कैलकुलेशंस वाला नया चैलेंजेस वाला कोई काम है आपका, और स्पेशली बुद्धि लगा लगा करके आप करते हैं, तो उसमें आपके धन का निर्माण होगा। मैं ये कह सकता हूँ आपसे। कंसल्टेंट है आप यदि, तो आपके धन का निर्माण होगा। बिजनेस करते हैं तो आपके धन का निर्माण होगा, है ना, क्योंकि बिजनेसमैन जो है, कंसल्टेंट्स जो है, इनको हर आए दिन नए नए चैलेंजेस मिलते रहते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे पास जब लोग आते हैं तो अलग 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 अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, अलग अलग प्रकार से बेचारे परेशान होते हैं, और जब अलग अलग प्रकार से परेशान होते हैं तो अलग अलग प्रकार से, और सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है। आप एक ही टोन में और एक ही भाषा में, भाषा कहने का मतलब एक ही तरह से, मैं बोलता तो हिंदी ही हूँ, लेकिन एक ही तरह से आप सबको नहीं समझा सकते। आपको सबको समझाने के लिए अपना स्तर वैसा बनाना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो बस वही वाली बात है कि बुद्धि आपको हर बार लगानी पड़ती है, यदि तो आपके धन का निर्माण है। नौकरी बिजनेस अच्छा है, जैसा मैंने कहा। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, ये मैं कह सकता हूं। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, स्विच करने के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। सफलता के योग है, उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है। ये वक्त आपके लिए बहुत लाभकारी है। इस समय का आप फायदा उठाइए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय है, इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि ये वक्त जो है आपको कुछ सिखाएगा भी और कुछ दे करके भी जाएगा। तो यदि आपको लग रहा है कि कुछ नया चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा वो जो भी नया चैलेंज है या नया कोई काम है, तो या कोई नई जगह पर जाना है, वो पॉजिटिव रहेगा और वहां जाकर के आप पॉजिटिवली काम करके सक्सेस हो जाएंगे। मैं आपसे यहाँ पर ये कह सकता हूँ वृश्चिक राशि वालों से। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए, इस समय पॉजिटिव रह करके मेहनत कीजिए। और किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई भी कर लेना, उसमें भी, नौकरी व्यवसाय में भी, आपके घर परिवार में कोई मतभेद हो गया था उसको आप सुधारना चाहते हैं, उसमें भी, हर प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन पॉजिटिव वक्त होगा तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और लग जाइए पॉजिटिवली, ठीक है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा होगी। हाँ, भाग दौड़ बनी हुई रहेगी, भाग दौड़ ज्यादा होगी, परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन भाग्य का साथ भी मिलेगा। हाँ, धनु राशि वाले आप इस बात को गौर कीजिए, आपको प्रेशर ज्यादा आएगा, तनाव ज्यादा आएगा, दबाव ज्यादा आएगा। हो सकता है कि कुछ वाद विवाद की स्थितियां भी पैदा हो जाए, लेकिन आप, जैसे एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि एक दिन होता है, तो दिन में आपके पास एक प्रेशर है कि शाम को 6 बजे 7 बजे मुझे इतना चाहिए या इतने की सेल करना है। अब आप सुबह से बैठे 9 बजे से, 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, बॉस का प्रेशर है, आपका खुद का अपना प्रेशर है, वगैरह वगैरह। 11 बज गई, 12 बज गई, 1 2 3, कुछ नहीं हुआ। शाम में 4 बजे कुछ चीज हुई, 5 बजे कुछ चीज हुई, 5-6 बजे तक आपका वो चीज हो गई। आप समझे? तो दिन भर प्रेशर में गया या भागदौड़ में गया या कुछ सर्चिंग में गया, परेशानी में गया,
होगा नहीं होगा में गया और लास्ट में आपको वो चीज़ मिल गई या हो गई वो चीज़, है ना। तो ऐसा ये पीरियड है पूरा 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक का, है ना। शुरू में लग सकता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो चीज़ आप चाहते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये वाला पीरियड है, और वो हर क्षेत्र में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जिस भी क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं या जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस सारे क्षेत्र में है, ठीक है। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, कैरियर बहुत अच्छा आपका ग्रो कर सकता है, नौकरी लगना चाहते हैं लग सकते हैं, और धन में वृद्धि होगी। लेकिन आपकी बातों को, आपकी वाणी को गलत समझा जा सकता है, गलत लिया जा सकता है। तो आप जो है ना, किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, वो चाहे परिवार हो, चाहे कॉलिग्स हो, चाहे समाज हो, कुछ भी, आप जिसके सामने कुछ बोल रहे हैं तो या तो जरूरत हो तो बोलिए, नहीं जरूरत हो तो ना बोलिए, और बोल रहे हैं तो फिर थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, और थोड़ा बोल करके दूसरों का रिएक्शन देखिए, और रिएक्शन गलत है तो अपने आप को बैक कर लीजिए, क्योंकि आपकी बातों को, आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है। ऐसा ये वक्त मुझे दिखता है। हाँ, मतभेद का ये समय है, आर्ग्यूमेंट्स का ये समय है। हाँ, धन वृद्धि का भी समय है, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में आपके धन में, आय में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति आप चाहते हैं तो पैतृक संपत्ति भी आपको इस समय मिल जाए, ऐसे योग भी मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो इन सारे दृष्टिकोण से पीरियड अच्छा है। हाँ, धन के, पैसों के, संपत्ति के, नौकरी, व्यवसाय, कैरियर के। लेकिन आपके रिश्तों के या वाणी, आप बोल रहे हैं कुछ तो गलत ले लिया जाए, इस दृष्टिकोण से ये समय खराब है। तो अब आपको इस प्रकार से यहाँ पर बिहेव करना है। कई बार होता है कि 10 क्लाइंट आपके पास दिन में आए, 10 में से 8 के साथ तो आपने डील कर ली, 2 के साथ जो है झगड़ा हो गया 2 के साथ कस्टमर्स के साथ प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो हो सकता है, तो ये एक स्थिति पैदा हो सकती है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि। भाई देखो, कुंभ राशि में ही मंगल महाराज आ रहे हैं। तो कुंभ राशि में मंगल महाराज आ रहे हैं तो क्या करेंगे, तो 2 प्रकार से काम करेंगे। एक तो गुस्सा देंगे, हाँ गुस्सा देंगे, एक तो भागदौड़ पैदा करेंगे, और एक आपके मेहनत को ज्यादा बढ़ाएंगे या प्रेशर को ज्यादा बढ़ाएंगे, वर्किंग लोड को ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन अच्छा भी करेंगे। अच्छा ये करेंगे कि नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग बनाएंगे, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस शुरू कर सकते हैं, करते हैं तो उसमें नया कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से इन जनरल यदि आप प्रोग्रेस चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए ये बनते हुए, बनाते हुए नजर आते हैं। भागदौड़ तो बनाएंगे, लेकिन आपको सफलता भी देंगे। हाँ, तो भाग दौड़ रहेगी, मेहनत रहेगी, परिश्रम रहेगा, लेकिन सफलता भी रहेगी। तो मेरा कहना ये है आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, कि देखो टेंशन आता है, तनाव आता है, दबाव आता है, तो परेशान मत होइए, बस मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए। मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और आशा रखिए, आशा रखिए, आशा रखिए, होगा होगा होगा, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, बस हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो कुंभ राशि की बात थी। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। हाँ, आप यदि कहीं पैसा लगा रहे हैं, कहीं किसी को पैसा दे रहे हैं उधार, तो अभी आपको अवेयर हो जाना चाहिए, बी अवेयर हो जाना चाहिए कि किसी को उधार दिया गया लॉस हो सकता है, खत्म हो सकता है। पैसा रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वो लॉस आपका हो सकता है। ये बात मेरी आप ध्यान रखिए। हाँ, ये एक आपके लिए मुझे समस्या बनती हुई नजर आती है। शत्रु बढ़ सकते हैं, है ना। एनिमीज, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज आपके बढ़ सकते हैं। हालांकि जो प्रॉपर आय हो रही है वो होती रहेगी। तो आय प्रॉपर जो पहले से आय हो रही है उसमें दिक्कत नहीं है, नौकरी अच्छी रहेगी, चलती रहेगी, बिजनेस अच्छा रहेगा, चलता रहेगा, प्रॉपर आय होती रहेगी। लेकिन नया कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया कुछ लगा रहे हैं पैसा, तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। इस बात पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा आप, ये बात पर आप बस ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं समझता हूं कि ये पीरियड अच्छा है, नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग है। और यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, नया कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल सर्च कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे आपके लिए पीरियड अच्छा दिखता है, पॉजिटिव दिखता है। आपके लिए ये पीरियड लाभ करेगा, तो लाभदायक भी दिखता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा समय है, अच्छा वक्त है। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल रहिए, पॉजिटिव रहिए। कर्जे यदि आप सही इन्वेस्ट करते हैं, या मतलब इन्वेस्ट ही नहीं करते, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, सेफ इन्वेस्टमेंट चल रहा है आपका, तो फिर तो कोई पीरियड आपको परेशान नहीं करने वाला है। तो इस चीज से आप अवेयर हो जाइए, बस इतनी सी बात है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर ये मंगल देवता जो है, मंगल महाराज जो है, इनका क्या राशि परिवर्तन का राशिफल होगा, क्या भविष्य फल होगा, ये आपको मैंने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। आज के आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।